12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा, शून्य लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, 1 बढ़ा हुआ आएगा, पर शून्य कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो शून्य नहीं रहता, 1 कदम आगे बढ़कर उन्नति की ओर बढ़ जाता। तो क्या हमारे सपने में आया था ये स्थान? नहीं। क्या हमारे स्वप्न में आया था ये कुबेरेश्वर स्थान? नहीं। तो फिर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा बैठे कैसे? हम बिठाने वाले नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, ये तो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में आकर कुबेर भंडारी इसलिए बैठे कि कोई 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पाएगा, बिंदु में आकर अगर कुबेरेश्वर धाम पर भी जल चढ़ा देगा तो सारे ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होगा। कौन की सामर्थ्य? हमारी सामर्थ्य तक कि हम कुछ बना दे ना, सामर्थ्यता वहां तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग, कभी हम मौका लगेगा ना, अंदर का जो शिवलिंग है उसका दर्शन आपको कभी बनेगा तो ऑनलाइन कराएंगे, कभी योग बनेगा, जब अभी नहीं। छोटा शिवलिंग विराजमान है पाषाण की छतरी के अंदर, बस वही मूल था, उसी का स्मरण, उसी की भक्ति रखे, भजन पूजन कर लो। बट वृक्ष है 200-400 साल पुराना जो वहां पर विराजमान है, बेल वृक्ष है, वन है, कंकर शंकर है, भक्ति है, जलाशय है, जिस जलाशय का पानी आप लेते हो नल में आता है और वही नल का पानी आप शिव जी को चढ़ाते हो, वो कहीं दूसरी जगह का नहीं, जहां जलाशय उसी भूमि पर बीच में उस पर छत डलवा दी गई जिससे किसी को तकलीफ ना। जलाशय शिव है, वो अपने लिए स्वयं स्थान चुनता है। आप ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति, शंकर के प्रति, देवादिदेव महादेव के प्रति। हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, पर हम गिलहरी जैसा छोटा सा काम भी कर सकते। गिलहरी छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग, आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा आ जाता, पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो वो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो आनंद, तो सुख। रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश, श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित। बोलो सुनी कि नहीं सुनी भागवत रामायण की? राजा परीक्षित। विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है, केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। जब ये यजमान परिवार जब कथा कराते हैं, लोग ऑनलाइन कथा के यजमान बनते हैं या कथा के यजमान बनते हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं कि आप ये ना सोचना कभी कि आपने कथा कराई या हमने कराई, ना ना, ये तो शिव जी की कोई करुणा होगी जो यजमान बनाकर आपको बिठा दिया और कथा का आयोजन। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर आज ये माली परिवार जजमान बना है तो शिव की उदारता होगी, शंकर की करुणा होगी जो बन गया। शिव उदारता के बिना नहीं हो सकता। महाराज वो आता है किसी भक्त के लिए
पर मिल सबसे जाता है। वो एक लाइन स्मरण में आती है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, ये संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता, जो संसार में जन्मे हैं उन सब के लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता है। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, तुम्हारे लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता के चरण की सेवा कर रहा था, उनमें भगवान देख रहा था। भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, दरवाजा खोल, मैं हरि विठ्ठल नारायण खड़ा हूं, दर्शन कर लो। पौंडरिक कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, फिर मां के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा? पौंडरिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर, इस पे खड़े हो जा। एक ईंट पर हरि विठ्ठल इंतजार करते हैं पौंडरिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे, पौंडरिक के लिए आए थे। पर भगवान किसी एक के लिए नहीं, जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है। पौंडरिक ने कहा अब जाने नहीं दूंगा, आ गए हो वो, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। ऐसे ही कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं भगवान, मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, एसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे। उतने दिन खड़े हो जाओ, जैसे खड़े हैं वैसे। एक हाथ में धनुष है, अरे तुम लोग भी तो प्रैक्टिकल करके देखो जरा। धनुष पकड़ो हाथ में, आशीर्वाद दो ऐसा। चलो जल्दी करो सब लोग। और बिल्कुल माताएं सिर पे ऐसे पल्लू लेना, अच्छी बढ़िया, और एकदम सटी, क्योंकि सीता जी ऐसी खड़ी है तुम्हारी जैसी, ऐसे होके नहीं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लो, और एक जैसी देखना है एक ही जगह पे, ठीक है? और स्माइल खत्म नहीं होना चाहिए। चलो हो जाओ जल्दी। और तुम राम जी ऐसे हो जाओ, बिना सिर पे पल्लू लिए, बस ऐसे धनुष लेना, आशीर्वाद देना। हाथ थोड़ा लंबा है राम जी का आशीर्वाद वाला, तो थोड़ा लंबा करो हाथ को। सब करो, जी जाओ जल्दी करो, और जी तुम भी आशीर्वाद दो। अभी इसमें एक चीज बाकी है, खड़े हो जाओ। खड़े होके करोगे तो और मजा। कितने घंटे खड़े रह सकते, कितनी देर? एक जैसा, पांव भी उनका अलग अलग नहीं है कि आगे कर लिया पीछे, बराबर का। अब इतनी देर में मक्खी आ गई, खड़े रहना। आके नहीं ले जाना, आके सामने। छिपकल ली, अब नीचे से मालूम पड़े चलते चलते चीटा आ गया, चीटा, और चीटा चढ़ते चढ़ते हाथ पे।
और खड़े रहे। इतने में कमलाबाई आ गई रोती रोती, भगवान बड़ी तकलीफ में हूं, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख ले। कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है। भगवान से पूछे कोई जाके, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर शंकर जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात को 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा। बोलो बोलो सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके, नहायनी भोला नीला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूं। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे घर पर, शांति। अब रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम, जहां रात को 1 बजे भी पानी चढ़ रहा, 2 बजे भी पानी चढ़ रहा। जब बाप की याद आ जाए तब दौड़ जाए लोग। जल चढ़ रहा। कहना सरल है, भगवान बहुत सुखी है, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा, हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत देखना। और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे। पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सरल है, उंगली उठाना सरल है, पर महाराज उसको निभाना बहुत कठिन। शंकर भगवान के सामने कह दिया था लंका के राजा रावण ने, मैं तुमको सोने की लंका में रखूंगा, एकदम आनंद आएगा ना तुमको, इतना मजा आएगा ना तुमको, इतना आनंद। अरे कौन समझाए रे रावण, पहले की साइकिल की सवारी इतनी जोरदार थी, पति चलाता था, पत्नी पीछे बैठती थी, कभी कभी आगे डंडे पर भी बैठ के चल देती थी। उस सवारी के आगे तो दुनिया की सारी सवारी फीकी है। अब आज के जमाने में पति उधर गाड़ी चलाए, पत्नी इधर बैठे, इधर। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो नंदी पर भी सवारी करता है, भक्त को लेकर चलता है तो आगे बिठा कर चलता। कभी भी पार्वती जी शिव जी के पीछे नहीं बैठी है, आगे बैठी है। नंदी पर फोटो का दर्शन करना शंकर साथ। और जो सवारी में आनंद आएगा, 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर में आनंद है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? 2 व्हीलर में आनंद है। 4 व्हीलर में तो पति उधर चला रहा है, तुम इधर बैठी हो, मोबाइल चला रही हो, बेचारा स्टीयरिंग पकड़ के घुमाए जा रही है। और 2 व्हीलर में वो गाड़ी चला रहा है, तुम पीछे पल्लू डाल के। अब तो इतना तो भगवान से कहना, प्रभु ध्यान रखना कि भोले बाबा तुम आना लेने के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से घुमा लाते हो, तुम अच्छे से। जो सुख साइकिल में था वो सुख 4 व्हीलर में भी नहीं है। साइकिल लेके चल रहा है, इतने में सामने से कोई खड्डा आ गया, और ये हमारे साथ भी हुआ, ऐसा नहीं। हम ग्वालियर में कथा करने गए थे, मेडिकल वाले सारला जी या काबरा जी क्या था उनका, बहुत सालों पहले की बात है, 20-22 साल के पहले की होगी, 25 साल के पहले, 25 साल तो हो ही गए होंगे, इतनी पुरानी। अब वो कथा कराए, अब वो मेडिकल वाले, तो वहाँ एक मंदिर अच्छा था, तो गोवर्धन नाथ जी का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मंदिर अच्छा है, तो हमने कहा दर्शन करने जाना है। तो कहा गुरुजी बेटे के साथ में भेजूं, तो बेटा एक ही था, वो कथा संभाले कि हमको दर्शन कराने जाए। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर हो तो उसको भेज दो। उन्होंने एक नौकर को बुला दिया, वो तांगा चलता था पहले, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठ गए आगे, बाकी के लड़के बैठ गए पीछे, और वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा चलाते, और नौकर उस साइड बैठा, हम इस साइड बैठे, बीच में घोड़े वाला घोड़ा था, पीछे बाकी। अब वो इधर जो नौकर बैठा था उसने पूरा रास्ता देखा था, उसको
पूरी गली गली मालूम थी मंदिर की। अब हमको कि कुछ नहीं मालूम क्योंकि हम तो नए नए ग्वालियर में गए थे। अब हम बीच में पड़ गया एक बड़ा खड्डा, और खड्डा था यहाँ से समझ लो ये गेट के आगे बाहर वाला गेट, और वो यहीं से चालू हो गया नौकर हम समझे मक्खी घुस गई। और आगे जाके एक बड़ा वाला खड्डा था, उसमें तांगा गिर गया, सब लुढ़क गए। तब उसके मुंह से निकला डा। तब अब गुस्सा इतनी आई, हमने कहा पहले नहीं बोलते बना, मैं तो से बोल रहा था कि और आखिरी में जब अंदर गिर गया तो डा निकला। तब समझ में आया कि खड्डा, और वहीं से चालू हो गया था कि खड्डा। तब हाथ में लगी थी उस समय, हड्डी वड्डी टूट गई थी, पट्टा मट्टा बंधवाए। मोहल्ले के लोग अच्छे थे ग्वालियर के, उनने सब बंधवा बुंधू के कथा में छोड़ दिया। लड्डा जी पूछे गुरुजी ये क्या है? हमने कहा ये खा और ये डा। तुमने ऐसा नौकर भेजा, वो अटक गया बीच में, अटक गया बहुत। अब महाराज शिव कथा कह रही है कि रावण के भीतर इतनी अभिमतता कि मैं कर सकता हूं, ये तो अहमता की बात। किसके सामर्थ्यता है कोई कुछ कर ले? शिव के बिना कुछ, शिव के। महाराज भगवान आते भी हैं संतों के लिए, साधुओं के लिए, गुरुजनों के लिए, तपस्वियों के लिए, साधकों के लिए, उपासकों के लिए। तो केवल उनके लिए नहीं आए, हम सबका कल्याण, हम सबका कल्याण, किसी एक के लिए नहीं है। ये शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घरों में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, अपने अपने भवन में बैठे हुए हो, चाहे आज पंडाल के बाहर अंदर जहां बैठे हो कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, सर्व जगत हित के लिए। महाराज तो फिर वही वाली लाइन आ गई, प्यार झूठा सही किसी और से, वो कहे दुनिया को दिखाने आ जा तो किसी और से मिलने के। मेरा परमात्मा किसी संत से, साधु से, गुरुजन से, तपस्वी जन से, साधक जन से, उपासक जन से मिलने भी आएगा तो उसमें दर्शन तो हम ही को, हम साधना में, आपकी उपासना में, आपके भजन में कोई कमी ना रहे। हिमालय राज के मन में थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया था कि ये सब कुछ हिमालय राज की बुद्धि में आ गया था कि मेरे पास वैभव है, पर काशी का वैभव देखकर तो लगा कि ये मेरा वैभव तो शून्य है। काशी के वैभव के आगे मेरा वैभव क्या है? क्या है मेरा वैभव? कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के शिवालय देवालय मंदिर में जाओ तो कभी अपने वैभव का स्मरण मत करो, भगवान के वैभव का स्मरण करो। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला जमीन सब होगी, पर भगवान से कहो कि आपकी कृपा बहुत है महाराज, जो ये सब कुछ आपका है। वो लाइन का स्मरण करा करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, कुछ भी मेरा नहीं है, सर्वस्व। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, भोले तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हे परमात्मा ऐसी कृपा कर, दया कर, सब में प्रेम बढ़े, सब में आनंद बढ़े, सब में बल बढ़े, सब में शक्ति बढ़े। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश उन्नतियों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ विश्व गुरु बनकर विराजमान हो। ये तेरी कृपा, विश्व गुरु। लंकापति रावण सोने की चौकी नहीं बना पाया, उसका अहंकार नहीं बना। अच्छा बताओ, सोने की चौकी बनती नहीं क्या? बन जाती, पर अहंकार सोने की चौकी को बनने नहीं दिया। अहंकार। कभी अभिमतता को बीच में मत आने दो। कई लोग कहेंगे मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मैं करता रहे। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, आओ नहाओ, गोते लगाओ। उसमें से एक व्यक्ति उठकर अपने घर चले गया। पत्नी से कहा, सुनो, पिताजी की अस्थियां रखी थी, हड्डियां। पत्नी बोली, तुम हरिद्वार जा रहे हो गंगा जी में खवाने? पति बोला, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, तो अस्थियां दे। पत्नी ने लाल झोली उठाई, पिताजी की अस्थियों को दिया। पति ने उसको सिलबट्टे में रख के कूट लिया, पीस लिया, पुड़िया बांधी, कथा में जाकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। खड़ा हो गया, लो महाराज प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद की पुड़िया खोली, व्यास पीठ पे ही खा गए। जो दांत में आए तो चर्र बोले। अब जो वो हड्डी का चूरा चर्र बोले, तो महाराज जी ने पूछा, क्या खाया, क्या खिला दिया तूने मुझे? तो क्या महाराज, पिताजी की अस्थियां रखी थी, बहुत दिन से गंगा जी में ले जाने का सोच रहा था, पर मेरा इतना बल नहीं कि मैं गंगा जी तक जाऊं। आप ही ने कहा मेरे मुंह से गंगा बह रही है, सब इसी में डुबकी लगाओ, तो मैंने सोचा पिताजी की हड्डी को भी यहीं खवाओ, यहीं ठंडा कर दिया। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया कि मेरे मुंह से गंगा बहेगी। अब ये मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी सामर्थ्यता, मैं करूंगा, मेरा मन पड़ेगा वो करूंगा, मैं बताऊंगा जहां बैठना, मैं कहूंगा वैसा करना ना। तुम कौन? तुम कौन? अच्छा हुआ वो तो जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है, नहीं तो कहीं कहीं का तो कहते नहीं मरने दूंगा, ले क्या कर लेगा? जन्म भी वो देता, नहीं तो कहीं का कहते भले तू अंदर बैठे रहे, मैं तुझे पैदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, पर जन्म मृत्यु उसके हाथ में। बहुत अच्छा है, उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती, नहीं तो तुम एक आध पेटी दी आते और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा, मुझे छोड़। अच्छा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव को जपो। हिमालय राज गए, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लेकर गए, सब कुछ। और जो ले जा रहे थे तो मन में सोच लिया कि अब शिव का इतना वैभव है तो शंकर भगवान को क्या दूं, शिव का इतना वैभव है क्या दूं। इसलिए शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शंकर भगवान आपसे मांग रहे हैं तो एक लोटा जल, और वो भी होए तो 2,
नहीं हो तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दिया, बम बम, उतने में खुश है। कितना खुश। एक पत्र है देखो, जितना लाया हुआ वैभव था वो काशी में एक स्थान पर उन्होंने डाल दिया। और तभी हिमालय राज जी ने एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करी, प्राण प्रतिष्ठा करी। उसको शैलेश्वर महादेव कहा गया। काशी में आज भी वर्णा नदी के तट पर शैलेश्वर महादेव विराजमान। कभी आप लोग काशी जाएं और वर्णा के तट पर जाएं, वाराणसी, दो नदियों का जहां संगम है, वर्णा और आसी का, तो वर्णा नदी का जो तट है वहां शैलेश्वर महादेव हैं, जो भगवान हिमालय राज जब बहुत सारा रतन लेकर जा रहे थे और जब उनको लगा कि ये शिव का पूरा वैभव है, मैं तो उनको बहुत थोड़ा समझ रहा था, बहुत थोड़ा। आज समझ में आया कि उनका बहुत वैभव है, तो उन्होंने वहीं पर स्थापना करी, आराधना करी शिव जी की। और शिव जी का नाम शैलेश्वर महादेव, शैलेश्वर लिंग के रूप में विराज। अब जो रतन थे उन रत्नों को, उन माणिकों को, उन मोतियों को कहाँ लेकर जाते? तो भगवान हिमालय राज ने एक अलग से शिवलिंग का निर्माण करा, उस रतन का ही शिवलिंग बना दिया, रतन का। तो शिव जी का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ गया। 2 शिवलिंग ऐसे हैं काशी में जो भगवान हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती से शिव जी से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने निर्मित किए, उन्होंने स्थापना की। आज किस्मत वाले हैं आप और हम सब, शिव महापुराण के माध्यम से जिन गांवों में, जिन खेड़ों में, जिन नगर में, सोसाइटी में शंकर के मंदिर नहीं थे, शिवलिंग नहीं थे, आज पूरा विश्व शिव जी की कथा सुनकर, शहर हो चाहे गांव हो चाहे खेड़ा, सब जगह पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है और शंकर विराजमान। आज लगता है कि मां अहिल्याबाई होलकर जी ने जो करा, प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार कर कर उनका निर्माण करवाया, पर शिव महापुराण ने ये 30 सालों में जो इतिहास रचा है, वो इतिहास यही रचा कि उसने शिव महापुराण ने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया। और केवल मंदिर ही नहीं, अपने हृदय में जो भाव प्रकट होता है शिव के प्रति, वो शिव का मंदिर ही कहलाता, शंकर का मंदिर। मांजना जी के पवित्र चरित्र का यदि हम वर्णन करें तो माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान ही नहीं तो मां अंजना गौतम बाबा के पास चली गई, अपने पिताजी को, और कहा, निवेदन करा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या कर? भगवान कृष्ण जी के यहाँ 16,108 रानियां हो गई। जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको शिव जी की आराधना बताई। रामेश्वर धाम की स्थापना का कारण भी यही रहा कि लंकापति रावण को कैसे विजय प्राप्त करी जाए, तो राम जी को शिवलिंग की आराधना बताई। अंजना माता जी के घर में भी संतान का सुख नहीं था। केसरी बाबा मौन होकर बैठे रहते थे क्योंकि औलाद नहीं, बड़े दुखी थे अंदर से। संतान कैसे? हार चुके, औलाद नहीं। तब
केसरी बाबा से अंजना माता ने कहा कि मेरा मन है मैं अपने पिता गौतम बाबा के यहाँ जाऊं और उनसे पूछूं कि मेरे घर में औलाद कब होगी, संतान कब। आपको पहले भी कथा में कहा, भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाएंगे। पत्रिका दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, हाथ दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, वास्तु दिखाओगे, भाग्य बताएंगे। मोबाइल पर भी भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाते हैं। रोज गूगल पे सर्च करो, कोई ना कोई तुम्हारी राशि बताता ही मिलेगा। तुम्हारी ये राशि है, ये पहनना, ये ओढ़ना, ये करना। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता। भाग्य बनाने वाला तो देवाधिदेव महादेव ही है। बता कोई भी देगा, कोई भी बता देगा। तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी सुख। बताने वाले तो ढेर मिले। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे, तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख थे, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था। फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे, व्यापार व्यवसाय ना करोगे, तो कौन देगा महाराज? किसकी सामर्थ्य? एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो वो उनकी जो घर में ज़्यादा तो नहीं था, जमीन थी 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी और खेती बाड़ी यही काम करते थे। पंडित जी थे, शांत हो गए और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए, तो उनके 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक ठीक थे, छोटे। तो वो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये ज़मीन वगैरह सब बेच बुचा दे और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गया इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना, ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना। ना भैंस बेचो, ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं, संभाल लेंगे। कितने दिन संभालेंगे? कौन ला कर देगा? कौन खिलाएगा? किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले। अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले, जब कोरोना चल रहा था, और उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई है छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, खूब। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूं, क्या करें? मैंने कहा
पढ़ाई कर रही हो? हाँ भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा? माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को माँ मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हार।